मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप की। वो इसलिए क्योंकि बाजार के इस उतार चढ़ाव में फ्लेक्सी कैप में आपका पैसा बनेगा, या फिर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाएगी, या फिर लार्ज कैप जिसमें निवेश करना आपके लिए रहेगा सही। यानी 2026 में ग्रोथ के लिए गोल्ड या फिर फंड, कौन सा ऑप्शन आपके लिए रहेगा बेस्ट, और कौन से निवेशक के लिए किस तरीके का फंड जिसमें वो उनको करना चाहिए निवेश, ये सभी बातें जानेंगे हम आज हमारे शो में। हमारे साथ इस शो में है कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और जैसा कि इस साल की शुरुआत से यहाँ हैप्पी न्यू ईयर भी, क्योंकि हम साल का पहला शो आज करने जा रहे हैं, तो इस साल की शुरुआत से ही हर किसी के मन में यही सवाल है कि 2025 तो चलो पूरी तरीके से वॉलेटाइल बीता, लेकिन 2026 अच्छा रहे, और अगर अच्छा रहे तो फिर कहाँ निवेश किया जाए, क्योंकि अभी तक ना तो गोल्ड का फोमो किसी के जहन से उबर पाया है, और दूसरी तरफ लोगों को इक्विटी पर अभी भी क्या उस तरीके का भरोसा है। इसलिए हम इस पर बात करेंगे कि ऑप्शन बेहतर आज कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। क्षितिज, बताएं जरा 2026 को देखते हुए फंड या गोल्ड क्या सही लग रहा है आपको? स्मिता, सबसे पहले आपको, मोहित भाई को और सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। ऑलवेज अ प्लेजर टू शेयर द स्क्रीन विद मोहित भाई, कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम हिज व्यूज। या सो आई थिंक मैं हमेशा यही प्रोपेगेट करता हूँ और अपनी तरफ से यही बोलता हूँ, आप अपना एसेट एलोकेशन देखिए। ये मोमेंट्री ऊपर नीचे चलता रहेगा, कभी कभी इक्विटी ऊपर, कभी गोल्ड ऊपर, पर अगर आपका एसेट एलोकेशन इंटैक्ट है तो कहीं कुछ आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और एसेट एलोकेशन के हिसाब से हमेशा यही बोला जाता है 7 से 10% आप गोल्ड सिल्वर में रख सकते हैं, और रादर डूइंग इट योरसेल्फ आप गोल्ड और सिल्वर के कॉमो फंड्स में रखें, वो बेटर तरीका है पार्टिसिपेट करने का। इक्विटी यस, पिछले 14-15 महीने का ड्रैग है, वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट अपॉर्चुनिटी देता है आपको इन्वेस्ट करने का। इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर रैली जो गोल्ड में हुई है, मुझे लगता है दैट अभी भी ग्लोबल फ्रंट पे जितनी अनिश्चितता बनी रहेगी उतना गोल्ड में अपॉर्चुनिटी और बनता रहेगा। और आप इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करें, और वो स्टैगर बेस से ही इन्वेस्ट करें। ऑन द इक्विटी साइड आई थिंक मुझे लगता है मिड कैप बहुत हद तक करेक्ट हुआ है। स्मॉल कैप में अभी भी वैल्यूएशन थोड़ा सा मिसमैच है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने देखा भी है, अगर आप पिछले 15-20 साल का अनुमान लगाएं तो ऑब्वियसली मिड कैप ने ज्यादा अच्छा किया है विद स्मॉल कैप। 3 साल ऐसे रहे हैं जिसमें मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया है, 7-8 साल रहे हैं जिसमें स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है, और 7-8 साल लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है। तो रादर डूइंग इट योरसेल्फ, अगर आप आपका रिस्क एपेटाइट आप स्मॉल मिड कैप में जाएं, अदरवाइज आप फ्लेक्सी कैप अपॉर्चुनिटी कोई इस तरह का फंड ले लें, और या मल्टी कैप फंड ले लें जिसके थ्रू आप प्ले करें। सो एसेट एलोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट, गोल्ड और फिक्स्ड इनकम, जो सॉरी इक्विटी और फिक्स्ड इनकम और गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन 7 से 10%, ये मेरा स्टार्टिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। जी बिल्कुल, यानी कि इक्विटीज़ पे भरोसा क्षितिज का साफ दिखता हुआ कि किस तरीके से 2026 में इक्विटी एक बार फिर से दम भरता हुआ दिखेगा, तो इसीलिए उन्होंने उसी हिसाब से गोल्ड का एलोकेशन भी बताया। अब चलते हैं मोहित के पास। मोहित, सिमिलरली आपसे भी यही मेरा सवाल रहेगा। शो की सबसे शुरुआत में बता दीजिए 2026 के लिए गोल्ड या फंड? थैंक यू स्मिता जी, आपको, क्षितिज भाई को और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल सबके लिए सोने की तरह चमके और उससे भी बहुत ज़्यादा चमके। राइट, तो शायद मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट से आपको समझ आ ही गया होगा कि मेरा रुख और रुझान किस तरफ जा रहा है आने वाले साल में। बट मुझे एक बहुत पुराना शेर याद आता है, जो कुछ इस तरह से है कि चमन में इतलाते रंगे बू से बात बनती है, एक तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और एक हम ही हम है तो क्या हम है। तो किसी भी एक फूल से पूरा चमन नहीं बनता, और उसी तरह किसी भी एक एसेट से, जैसा कि क्षितिज भाई ने भी कहा, पूरा पोर्टफोलियो नहीं बन सकता। तो ये डेफिनेट बात है कि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल माहौल बन रखा है, वहां पर सोना और चांदी, ये दोनों ही मेटल्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फिलहाल निवेश के नजरिए से। और
शायद मैंने पिछले कुछ शोज में बोला भी है कि हम थोड़ा सा चांदी से रुख को चेंज कर कर सोने की तरफ ज्यादा बुलिश है स्मिता, बिकॉज सोने ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिया है जिस तरह से चांदी ने दिया है पिछले एक साल में। और जो एक गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है, अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली 21वीं सदी का जो रेशियो था वो 69:1 के एवरेज पे था। 2024 में ये रेशियो बढ़कर 90:1 हो गया था, और तब हमने एक बुलिश कॉल दिया था चांदी पर। और जब चांदी ने $80 का भाव टच किया पिछले कुछ दिनों के पहले, तो वहां पर हमने एक पार्शियल सेल कॉल दिया था, या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कॉल दे लीजिए चांदी के ऊपर में। और हमने कहा था अपने निवेशकों को कि अब आप थोड़ा सा गोल्ड की तरफ रुझान करें, बिकॉज ये रेशियो जो है वो 55:1 हो गया है, 55:1 हो गया है, और यहाँ पर सोने पर हम थोड़ा ज्यादा बुलिश हो गए हैं। तो नटशेल में मैं अगर आपको बोलूं तो यस, टैक्टिकली हम पोर्टफोलियो में हमेशा एक रिकमेंडेशन करते हैं कि आप टैक्टिकली थोड़ा सा एलोकेशन करिए। तो वहां जो टैक्टिकल एलोकेशन है वो पूरी तरह से अभी सोने के प्रति है, गोल्ड के लिए है। एंड जो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो रहता है किसी भी इन्वेस्टर का, जो लॉन्ग टर्म रहता है, वहां पर अगर आज भी मुझे आप पूछें तो कमोडिटीज एलोकेशन जो है वो अप टू 20-25% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और बाकी का जो 80 से 75% पोर्टफोलियो है वो अभी भी इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम के बीच में अच्छे से एलोकेटेड होना चाहिए। जो क्षितिज भाई ने कहा कि आपको पूरी तरह से अपने एसेट एलोकेशन पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा रुख है सोने की तरफ, बट आप बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं जा सकते उसमें। आप अपना इक्वल वेट बनाए रखिए, या फिर थोड़ा सा टैक्टिकली उसमें और ज्यादा पोजीशन ले सकते हैं, बट पूरे पोर्टफोलियो को वहां पर टिल्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो ये रही मोहित की भी स्ट्रैटेजी। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि ठीक है, सोने पे आप अपना रुख बरकरार रख सकते हैं, लेकिन इक्विटीज़ पर भरोसा आपको बरकरार रखना पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ चाहिए तो। अब चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं फंड्स की। तो सबसे पहले क्षितिज ये बताइए, लार्ज कैप क्या करें इस पर 2026 में निवेशक, आपकी क्या राय है उनके लिए? स्मिता, डायरेक्शनली हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है ना वो 10 साढ़े 10 के बैंड पे आ गया है। अभी इन्फ्लेशन अगर आप अभी 8 साढ़े 8 का आप देख रहे हैं जीडीपी नंबर, बट ऑन एन एवरेज मान लीजिए अगर 7% से आप बढ़ते हैं और 2-2.5% का इन्फ्लेशन रहता है, तो आपका जीडीपी जो है वो 10 साढ़े 10 के बैंड में, नॉमिनल जीडीपी जो पहले 12-13 के बैंड पे था, अब वो 12-13 पे जाना सीम्स लाइक डिफिकल्ट। ना इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका स्ट्रक्चरली, ना आपका जीडीपी इससे मतलब उस तरह की ग्रोथ, एक बहुत बहुत डिफरेंट लेवल की ग्रोथ है जो आती दिख रही है। तो आपका लार्ज कैप पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेशन जो है वो 10-11% हो जाएगा इंडेक्स पर से। भाई जो आपका नॉमिनल जीडीपी है, वो जो आपका ब्रॉडर इंडेक्स है वो आपका इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है, तो बताता है कि किस तरह का ग्रोथ आ सकता है। सो लार्ज कैप पोर्टफोलियो विल कीप ऑन डूइंग वेल, पर उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका जो है वो 10-11% हो गया है, जहां पे आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो लेवल पे। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप से बेटर है कि आप उसमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग अगर करते हैं तो नेक्स्ट निफ्टी ले लीजिए। बिकॉज देखिए पिछले साल लगभग 80 से 85 नए आईपीओ आए। दैट मीन्स 80 से 85 में अगर ज्यादातर अगर आप लार्ज कैप से मिड कैपिश आईपीओ आए हैं, तो स्मॉल कैप में कोई 70-80 कंपनीज और ऐड हुई है, बिकॉज अगर उन्होंने स्पेस दिया तो नीचे की तरफ कंपनीज गई है। तो जो नेक्स्ट निफ्टी 50 वो ब्रैकेट होता है जहां से कंपनियां निफ्टी की तरफ जाती हैं, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी काफी परफॉर्म करी कंपनीज बेस्ट होके जाती है। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप में अगर आपने पार्टिसिपेट करना ही है तो नेक्स्ट निफ्टी इंडेक्स फंड जो है एक बेटर बेट है, बेटर प्ले है, जिसमें आप कर सकते हैं। वेरियस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपकी ऑफर करती है, तो उसके थ्रू आप प्ले कर सकते हैं। बट आज वो पोर्टफोलियो में आपका जो इनिशियल हम 20-25% करते थे, आज वो 10-15% ही होना चाहिए, बिकॉज स्कोप ऑफ ग्रोथ फॉर लार्ज कैप कंपनीज जो है वो 11-12% ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे है। बिल्कुल, तो कुल मिला के आपको 2026 में कुछ इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू लार्ज कैप में लेकर चलना है, जैसा क्षितिज ने आपको बताया। अब चलिए मोहित से भी समझ लेते हैं। मोहित, लार्ज कैप फंड, हालांकि ज़्यादातर यही हम देखते हैं कि जो निवेशक होते हैं ऐसे ट्रेडिशनल फंड्स पे काफ़ी भरोसा करते आए हैं, अभी तक तो करते आए हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। इस पर भरोसा करने का बड़ा सारा रीज़न भी है, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा आपको ग्रोथ मिलता है अगर आप लार्ज कैप में रहते हैं, और वॉलेटाइल के साथ साथ आपको एक स्टेबिलिटी तो ये फंड आपको देता ही देता है। ऐसे में जो निवेशक इस बार बहुत घबराए वॉलेटाइल मार्केट में, जब 2025 में हमने जिस तरीके का पूरा साल मार्केट देखा, उनके लिए 2026 में एक बार फिर लार्ज कैप पर भरोसा कर पाना सही रहेगा? स्मिता देखिए, चाहे
कोई भी साल हो, आप कैलेंडर को कितनी भी बार बदल लीजिए, बट जो इन्वेस्टमेंट्स के फंडामेंटल रूल है वो चेंज नहीं हो सकते। चाहे 2026 हो या आने वाला कोई भी साल हो, मेरी हमेशा एक ही राय रहेगी कि लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का संबल है, वो धुरी है आपके पोर्टफोलियो की, और उसके चारों तरफ ही आपको अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना है। तो किसी भी माहौल में आपको कम से कम 50% लार्ज कैप में तो अपना पोर्टफोलियो रखना ही है, और उसके ऊपर कितना वेटेज रखना है या उसके ऊपर नहीं रखना है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना अग्रेसिव स्वरूप अपने पोर्टफोलियो को देना चाहते हैं। वाई हम ये कहते हैं कि लार्ज कैप में इतना पोर्टफोलियो एलोकेशन जरूरी है? तो देखिए स्मिता, लार्ज कैप जो है वो भारत की टॉप 100 कंपनीज है, राइट? तो इकोनॉमी में जो भी प्रोग्रेस होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो इन टॉप 100 कंपनीज में रिफ्लेक्ट ना करे। दीज आर ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज इन द कंट्री। तो अगर आपको एक स्टेबल, स्टेडी, लेस वोलेटाइल पोर्टफोलियो बनाना है इक्विटी मार्केट में, जहां पर आपका ग्रोथ हो सकता है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना हो बट बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी नहीं होगा, तो वहां पर आपको थोड़ी श्योरिटी है। ये प्रूवन मैनेजमेंट्स है, वेल रिसर्च कंपनीज है, बहुत अच्छी तरीके से फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री ने, रिसर्च इंडस्ट्री ने इनको कवर करके रखा हुआ है, तो आपके पास काफी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर। तो बहुत जरूरी है कि किसी भी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप एलोकेशन हमेशा बना रहना चाहिए। ये आप जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसको टैक्टिकली प्लस माइनस कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं, बट आप उसको बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। पिछले साल भी अगर आप देखें तो सिर्फ लार्ज कैप्स ने रिटर्न दिया है मार्केट में, निफ्टी 50 ने कुछ 10-11% का रिटर्न दिया है, प्राइस इंडेक्स ने, और टोटल रिटर्न इंडेक्स अगर मैं डिविडेंड यील्ड को मिला लूं तो करीब 12.5% का है, और वहीं पर स्मॉल कैप्स वर -7 इंडेक्स के लेवल पे देखूं तो जो डाइवर्जेंस है वो करीब करीब 19-20% का है स्मिता। इट्स अ ह्यूज डाइवर्जेंस। तो जिन निवेशकों ने सिर्फ स्मॉल कैप और माइक्रो कैप पे भरोसा किया वो बहुत बुरी तरह से नेगेटिव थे, जिन्होंने लार्ज कैप पे भरोसा किया उनके पोर्टफोलियो में फिर भी कुछ रिटर्न देखने को मिला। तो चाहे कैसा भी पोर्टफोलियो हो, कैसा भी सीजन हो, कोई भी कैलेंडर साल हो, लार्ज कैप होना ही चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। और क्षितिज, बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो हमने डेटा देखा वो ये कि एमफी के जब नंबर्स आ रहे थे, खास करके लास्ट के जितने महीने रहे, लाइक नवंबर आप देख लो या आप सितंबर नवंबर में तो फिर भी थोड़े ठीक थे, लेकिन सितंबर अगर आप देख लो, अगस्त अगर आप देख लो, तो वहाँ पर लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छा जो परफॉर्म किया वो मिड और स्मॉल कैप ने किया। और इसकी वजह से काफ़ी बार ये डिस्कशन का भी मैटर बना कि अब मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं लार्ज कैप के बनिस्बत। लेकिन अंत में जब हमने रिटर्न देखा तो लार्ज कैप का एक बेहतर रिटर्न हमने देखा जितने भी लोगों के पोर्टफोलियो में ये था। इसका मतलब ये है कि 2026 में भी इसी तरीके से हम इसको देखेंगे आगे, आपके हिसाब से? स्मिता, इसमें दो पर्सपेक्टिव है। जैसे जब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, लार्ज कैप फंड में एलोकेशन आपका 10-15% होना चाहिए। जब हमने लार्ज कैप इन्वेस्टिंग की बात करी, जो ग्राउंड रूल है, जैसे मोहित भाई ने बोला, वो 50-30-20 ही रहता है। 50 लार्ज कैप, 30 मिड कैप एंड 20 स्मॉल कैप। सो जब आप अपने बेसिक से स्टिक करके रहते हैं ना, तो एक्सीडेंट्स के चांस कम होते हैं। सो मिड और स्मॉल कैप ने पिछले 2-3 महीने में अच्छा जरूर किया, पर पूरे साल का रिटर्न देखेंगे, लार्ज कैप आपका 9.5-10% है, मिड कैप आपका 4.5% है, स्मॉल कैप -9% है। सो यस, यहाँ से मिड और स्मॉल कैप चांसेस फॉर इट टू डू बेटर अच्छा रहेगा। बट यही है, स्मॉल कैप में अभी भी वैल्यूएशन मिसमैच थोड़ा है। सो बट यस, स्टैगर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, अगर आपको श्योरिटी नहीं है, आपकी स्मॉल और मिड कैप की एलोकेशन लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है 7 साल प्लस गोल के साथ अलाइन नहीं है, तो आप इससे बेटर है कि आप मल्टी कैप फंड के थ्रू प्ले करें। अगले साल कैसा होगा मुझे नहीं पता। जब हमने साल शुरू किया हमें नहीं पता था कि गोल्ड 75% रिटर्न देगा। नोबडी वाज नोइंग दैट, बट दैट्स व्हाई हम डाइवर्सिफाई करते हैं कि हमें किस एसेट क्लास में कैसा रखना है। अब पीपल आर कंपेयरिंग कि पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड आज की डेट में सबसे अच्छा एसेट क्लास है, इक्वली मिड कैप जैसा एसेट क्लास हो गया। बट इट हैज मोर टू डू विद लास्ट 1 ईयर ऑफ रैली जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, उससे उसका रेलेवेंस है। सो आई थिंक हमें होलिस्टिक वे में लेना चाहिए। अब ये 2027 जनवरी में बात कर रहे हैं कुछ चीज कैसे रही, बट आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछते हैं, यस, वैल्यूएशन वाइज इंडिया की मार्केट आज काफी अच्छी वैल्यूएशन में है। अगर 1-2 क्वार्टर और हमें टाइम करेक्शन दिखता है तो ये और बेटर वैल्यूएशन पे आ जाएगी। आज हम ऑलमोस्ट 18.5-19 1 ईयर फॉरवर्ड पे पहुंच गए हैं ब्रॉडर मार्केट पे। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा लेवल है जहां पे आप टैक्टिकली, अगर आप वेट कर रहे थे इन्वेस्ट करने का ऑन द साइड लाइन और वैल्यूएशन करेक्ट होने का वेट कर रहे थे, तो आप कर सकते हैं।
स्मॉल और मिड कैप हमेशा मना करते हैं पिछले 1 सवा साल से, ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टैगर वे में इन्वेस्ट करना, स्पेशली मिड कैप पोर्टफोलियोज में, और स्मॉल कैप में थोड़ा लंबा एसटीपी करके। आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है दैट इन अ लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, इट्स नॉट अबाउट स्मॉल मिड ने अच्छा किया, मिड कैप ने अच्छा किया। आपने 4-5 अच्छे फंड्स ले लिए हैं, डिफरेंट बास्केट ले ली हैं और इन्वेस्ट कर दिया है, फॉर यू टू जनरेट 12-13% कंपाउंडिंग फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स सीम्स लाइक वो पॉसिबल है। सो अगर मार्केट कंडीशन साथ देती है, बट एक चीज जरूर याद रखिए, थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है। पहले हमारी नॉमिनल जीडीपी 11-12% प्लस पे कंपाउंड करती थी, अब वो अभी 10-10.5% दिख रही है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट्स आल्सो थोड़ी सी टेपर डाउन होनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे उस फंड की जो बहुत ही डाइवर्सिफाई रहा और जिसने बड़े अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो में हेज देने का काम किया, फ्लेक्सी कैप। मोहित, आपसे शुरू करते हैं। फ्लेक्सी कैप मेरे ख्याल से आप 2026 में भी इसको लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, मोहित? बिल्कुल स्मिता, तो आई थिंक देखिए फ्लेक्सी कैप जो है वो मुझे लगता है वो एक तरह से जेन जी और मिलेनियल्स का लार्ज कैप है। तो वो कैटेगरी ने एक नया ही स्वरूप ले लिया है हमारे देश में। उसमें काफी कम फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत ज्यादा लार्ज कैप का रुझान है, अगर आप जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है फंड्स, अगर आप अभी का माहौल देखें तो। और एक तरह से वो सही भी है। देखिए फंड मैनेजर्स ने लार्जली काफी ठीक ठाक कॉल लिए हैं उसके अंदर में, और काफी ज्यादा लार्ज कैप का रुझान रखा है। तो अगर किसी को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच चाहिए, किसी को थोड़ा पोर्टफोलियो में ऐसा भी फ्लेवर चाहिए कि जब मार्केट का रुझान बदले तो फंड मैनेजर्स टैक्टिकली थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप को शामिल कर पाए अपने पोर्टफोलियोज में, थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे पाए, तो आई थिंक यस, इट्स एक तरह से लार्ज कैप का डिराइव्ड फंड ही कहूंगा मैं। बट अगर आपको दूसरा कोई पोर्टफोलियो में फंड रखना है तो वो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का होना चाहिए, बिकॉज जो मिश्रण आपको मिलता है आई थिंक वो किसी भी पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड यू रिलाई ऑन अ प्रोफेशनल गाय टू चेंज मार्केट कैप एलोकेशंस। जब जब मार्केट का माहौल चेंज होता है उस हिसाब से फंड मैनेजर्स इसमें मिड कैप स्मॉल कैप के एलोकेशंस को चेंज करते रहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज वेयर आप एक थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। तो और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का प्रदर्शन भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा रहा है। अगेन मैं सिर्फ 2025 के प्रदर्शन पर नहीं जाऊंगा, और मैं सिर्फ इस लिहाज से नहीं बोलूंगा कि आपको 2026 में ये कैटेगरी शामिल करनी चाहिए। मेरा व्यू जो है वो थोड़ा ब्रॉडर है कि कंसिस्टेंटली इस कैटेगरी ने अच्छा किया और आगे भी मुझे लगता है ये कैटेगरी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा करेगी। तो इस कैटेगरी का एक फंड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। रेगुलरली यू हैव टू मेंटेन दैट एज पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। जी, ये तो निवेशकों के लिए आपके बातों से टेक अवे था। मेरे लिए तो ये था कि फ्लेक्सी कैप इजिकल टू जेनजीज प्लस मिलेनियम का फंड। चलिए इस पे और करेंगे हम बात, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और फिर बात करेंगे कि किन निवेशकों के लिए सही है 2026 में फ्लेक्सी कैप फंड और गोल्ड। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट की उतार चढ़ाव में आपको कहां करना है निवेश, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या फिर गोल्ड, कौन सा ऑप्शन आपके लिए रहेगा बेस्ट, इस पर कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित गांग और क्षितिज महाजन इस वक्त मौजूद हैं। क्षितिज, फ्लेक्सी कैप पर तो हमने मोहित से बात की और उनकी राय जानी। अब मैं चाहूंगी 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी बताएं दर्शकों को कि आपके हिसाब से फ्लेक्सी कैप पर क्या राय आपकी है, उन्हें निवेश करना चाहिए या फिर अपने पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए? आई थिंक इट्स एवरग्रीन प्रोडक्ट स्मिता। मोहित भाई ने बिल्कुल ठीक बताया उसके बारे में। इनफैक्ट जब भी हम एलोकेशन की बात करते हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। सो रादर लार्ज कैप, मैंने क्या बोला पहले भी, लार्ज कैप की जगह अगर आपका एलोकेशन लेना है तो नेक्स्ट निफ्टी 50 फंड में, इंडेक्स फंड में ले लीजिए, और प्योर लार्ज कैप की जगह आप फ्लेक्सी कैप फंड कीजिए, जहां फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के हाथ में है, डिपेंडिंग ऑन हिज कन्विक्शन ऑन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी बास्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परसेंटेज एलोकेशन वहां दे सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड इज व्हेन यू चर्न बिटवीन वेरियस इंडेक्सेस, आपका कोई कैपिटल गेन में नहीं आता है। तो आई थिंक फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो एवरग्रीन है एंड फॉर ऑल एजेस कैटेगरी है। सो आई थिंक वन कैटेगरी आपको चूज करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बोलूंगा जहां पे बहुत ज्यादा लार्ज कैपिश पोर्टफोलियोज हैं वहां पे अवॉइड कीजिए, बिकॉज काफी फ्लेक्सी कैप रिफ्लेक्ट्स एज ए देयर लार्ज कैप फंड, जहाँ 90% प्लस लार्ज कैप ही आ रहा होता है। सो उसमें आपको जो मिड कैप और स्मॉल कैप का टर्न अराउंड स्टोरी होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। जो भी आप अपने गोल अलाइन करें, जब भी आप कोई भी फंड इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप करें, फ्लेक्सी कैप करें, मल्टी कैप करें, व्हाटएवर कैटेगरी,
उसको अलाइन कीजिए गोल्ड के साथ। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड या लार्ज कैप कैटेगरी के फंड आप 5 ईयर प्लस गोल्ड के साथ अलाइन करें। मल्टी कैप वाले आप 6-7 साल के साथ करें, एंड मिड कैप 7 से 10 और स्मॉल कैप 10 साल से ज्यादा आपके जो गोल्स उनके साथ अलाइन करें। जब तक आपका अलाइनमेंट रहता है तब तक आपका वो फंड जो है वो निकलता नहीं है, जब तक वो गोल पूरा नहीं होता है। तो आई थिंक जिनके पास है वो उन्हीं फंड्स में सिप कीजिए, या फिर आपके पास लमसम है तो एसटीपी कीजिए। जिनके पास ये बास्केट नहीं है उसमें ये फंड ऐड किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो फ्लेक्सी कैप पर ये स्ट्रैटेजी क्षितिज की जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मोहित ने भी अपनी स्ट्रैटेजी पहले दे दी थी। अब बात करेंगे गोल्ड की। मोहित, ये वो कैटेगरी है जिसने इस बार सबसे ज़्यादा लोगों को जो फोमो होता है वो इस बार करवाया है, क्योंकि जिनके पोर्टफोलियो में नहीं था उनको भी लगा कि उनको होना चाहिए, और फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना ज़्यादा लोगों को लगा कि लोगों ने इसके तेजी में भी इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। आपके हिसाब से 2026 में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गोल्ड पर लोगों की? जी स्मिता देखिए, अभी मैं न्यू ईयर पे अपने घर पर था अपनी मॉम के साथ में, एंड आई थिंक कितने ही सालों से, जब से शायद मैं वर्क लाइफ में हूँ, करीब 20 सालों से हमारा एक ही डिबेट चलता है। मैं उनको आज तक यही बोलता आया हूँ कि इक्विटी बाजार, मार्केट्स, ये वो, और उन्होंने मुझे हमेशा 20 सालों से एक ही चीज़ बोली, और वो बोला है गोल्ड, राइट। एंड शायद अंततः आके वही जीती हैं, और हाँ। मैं आज भी उन्हीं की बात पे कायम हूँ। तो मुझे लगता है, देखिए, आई थिंक जिन भी निवेशकों ने या जिन भी एडवाइजर्स ने, हमारे जैसे एडवाइजर्स ने भी कभी अगर गोल्ड को इग्नोर करके रखा था, तो आई थिंक सबकी आंखें खुल गई है। बिकॉज जिस तरह से वैश्विक समीकरण हो रखा है अभी, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, वहां पर गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट द ग्लोबल वोलेटिलिटी, राइट। तो अगर आपको डॉलर के अगेंस्ट में हेज चाहिए, अगर आपको गिरते हुए रुपए के अगेंस्ट में हेज चाहिए, अगर आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज चाहिए, अगर आपको रिस्क ट्रेड यानी इक्विटीज के अगेंस्ट में हेज चाहिए, तो गोल्ड इज दी ओनली एसेट क्लास राइट नाउ। और शायद यही कारण है कि सेंट्रल बैंक्स जिन्हें थोड़ा डी डॉलराइज करना है, निवेशक जिन्हें थोड़ा सेफ्टी चाहिए, वो लोग जो और कुछ नहीं लेना चाहते, इक्विटी में नहीं जाना चाहते, जो डरे हुए हैं पर उनको इन्फ्लेशन की मार लग रही है, वो भी गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। जो स्पेकुलेटर्स हैं वो भी गोल्ड ईटीएफ की तरफ जा रहे हैं। तो हर तरह का निवेशक, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो रिटेल निवेशक हो, चाहे वो आप और हम हो, हर कोई गोल्ड की तरफ जा रहा है। और इसी के कारण जो डिमांड है वो पूरी तरह से सोर अप हो चुकी है, राइट। एंड लगता नहीं है, जिस तरह से दुनिया चल रही है, कि ये जो वैश्विक माहौल है वो शांत होने वाला है आने वाले समय में। तो इसलिए भी हम गोल्ड पर बहुत ज्यादा बुलिश हैं फिलहाल। एंड आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन आपको 10 से 20% कमोडिटीज का एलोकेशन होना ही चाहिए। अब उसमें आप गोल्ड, सिल्वर, दूसरे कमोडिटीज का क्या मिक्स कर रहे हैं, वो आपका रिस्क एपेटाइट है, बट उतना तो आपको बनाए रखना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि सभी भारतीय घरों में ज्वेलरी होती है, दूसरा तरह का गोल्ड होता है, तो वो तो एक तरह से घर का हेज है ही है। बट आई थिंक फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी गोल्ड फंड्स में, गोल्ड ईटीएफ में एक अच्छा टूल हुआ करता था एसजीबी, जो कि अब बंद हो गया है। बट गोल्ड फंड्स और गोल्ड ईटीएफ में जरूर से जरूर निवेश होना चाहिए, कम से कम 10 से 20% एलोकेशन होना चाहिए। और एक राय मेरी यह है कि प्लीज डिजिटल गोल्ड से बचिएगा। जो भी निवेशक डिजिटल गोल्ड जैसे प्राणी में निवेश कर रहे हैं, उससे थोड़ा बच के रहिए। इस पर सेबी ने भी चेताया था, और इस पर काफी सारी वार्निंग्स भी आ रखी है, तो वो उसको अवॉइड करिए। जितना हो सके ईटीएफ या फिर फंड के माध्यम से ही गोल्ड का एलोकेशन कीजिए, बट बिल्कुल करिए जरूर। बिल्कुल। और क्षितिज, मुझे एक बात बताइए, जिन्होंने इस रैली को मिस किया है गोल्ड की, उनके फोमो के लिए आपकी क्या राय रहेगी? आई थिंक हमारी गृहस्थियों ने, फीमेल्स ने, किसी ने मिस नहीं करा, ये हम जैसे लोगों ने मिस करा है गोल्ड की रैली को, इफ यू आस्क मी। सो आई थिंक कुछ मिस नहीं हुआ है। आई स्टिल फील दैट हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है जब भी आप कोई चीज, हाँ, अब आप वो तो मेरा 75% का रिटर्न नहीं आया, वो स्मॉल कैप में हुआ, डिफेंस फंड्स में भी हुआ, बट माई सेंस इज दैट आप यहाँ से भी शुरू करें और स्टैगर वे में इन्वेस्ट करें। मैं मानता हूँ दैट जैसे मैंने पहले बोला 10% तक आप जा सकते हैं, और टेक्निकली यस आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं एक्स्ट्रा, बट इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से देखेंगे तो आई थिंक आप ओवरऑल एसेट एलोकेशन में जो आपका फिजिकल गोल्ड है उसको भी काउंट करें। कोई इंडिया में वो मिस होना मुश्किल ही है, बट कुडोज टू ऑल फीमेल्स, आर मदर्स, वाइफ, सिस्टर्स, जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर करके हमारी ओवरऑल वेल्थ को, फैमिली वेल्थ को, सबको इंक्रीज किया है। तो वो गाना तभी तो आज की डेट में चल रहा है कि सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक एग्जैक्टली।
आई थिंक दे हैव प्रूव्ड इट अगेन एंड अगेन दैट वही घर बनाती है और वही वेल्थ बनाती है। एग्जैक्टली, विमेन्स आर द बेस्ट इन्वेस्टर ऑलवेज। थैंक यू सो मच। इसी के साथ क्षितिज हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच मोहित हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।